अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नागपुर की, जहां पर हिंसा के बाद देवा भाऊ ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था दर्शकों कि एक भी दंगाई को बख्शेंगे नहीं। जो उन्होंने कहा उसका असर भी दिखाई दे रहा है। नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी फहीम, जिसके घर पर आज देवा भाऊ का बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर चला और दूसरे आरोपी के घर पर हथौड़े से कार्रवाई की है। महाराष्ट्र सरकार का एक्शन सामने आया है और संदेश साफ है कि अगर गलत करोगे तो भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। 17 मार्च को नागपुर को सुलगाने वाले दंगाइयों को इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए। ये उस फहीम का घर है जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इसी घर में बैठकर फहीम ने नागपुर को जलाने की साजिश रची थी। दंगाई फहीम का 2 मंजिला मकान जो सुबह तक सीना तानकर खड़ा हुआ था, कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो गया। नागपुर में हुई हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि एक भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। फिर बारी आई फहीम की, उसे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह सबसे पहले उसके घर पहुंचकर बिजली का कनेक्शन काटा गया। नागपुर में देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब पहली हिंसा हुई और इसके बाद तुरंत यहाँ पर एक्शन भी शुरू हो गया है। वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है उसे भी काटने का काम किया जा रहा है और इसके बाद जितने भी घर पे बोर्ड्स लगाए गए थे उसे उतार दिया गया है और बस थोड़ी देर में ये जो मकान आप देख रहे हैं ये मलबे में तब्दील आपको होता हुआ नजर आएगा। बिजली कनेक्शन जैसे ही काटा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर बारी आई बुलडोजर एक्शन की। पीला पंजा पहुंचा और धीरे धीरे घर को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी की गई। घरों की छतों से पुलिस के जवान निगरानी में भी लगे रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में भी यहाँ पर अपनाया जा रहा है ये बुलडोजर। बुलडोजर के जरिए यहाँ पर बड़ी चोट, बड़ी कार्रवाई फहीम खान के घर पर और यहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती है और इसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल की मौजूदगी और आप 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं, इसे धाराशाही किया जाएगा। बुलडोजर ने टॉप गियर में आते ही पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया। कुछ ही घंटों में जहाँ घर था वहाँ सिर्फ ईंट पत्थर दिखाई दे रहे थे। बुलडोजर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का गरज रहा है और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई हो रही है मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर। वो फहीम खान जिसने नागपुर हिंसा में लोगों को भड़काया और इसके बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन अब तक का इस हिंसा में सबसे बड़ा ये एक्शन है और सबसे बड़ा चाबुक यहाँ पर चला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कार्रवाई को लेकर एनएमसी के डिप्टी इंजीनियर का कहना है कि नोटिस जारी किया गया था और समय सीमा पूरा होते ही एक्शन लिया गया है। जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53 के हिसाब से नोटिस दिया गया जो 24 घंटे का, और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर तो पीला पंजा गरज रहा है, वहीं आरोपी यूसुफ शेख के घर भी हथौड़ा चल रहा है। प्रशासन की टीम हथौड़े से यूसुफ शेख के घर को तोड़ने में लगी हुई है। यहाँ पे एनएमसी की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया है। ऑनर का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, लेकिन आपको ये बता दें कि 21 मार्च को एनएमसी की टीम की तरफ से जितने भी दंगाई जिनके घर को चिन्हित किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था और ये कहा गया था 24 घंटे के अंदर जितना भी आपका अवैध हिस्सा उसे खुद पे खुद हटा दे, नहीं तो टीम आके उसमें तोड़फोड़ करेगी और इसके बाद आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नागपुर की, जहां पर हिंसा के बाद देवा भाऊ ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था दर्शकों कि एक भी दंगाई को बख्शेंगे नहीं। जो उन्होंने कहा उसका असर भी दिखाई दे रहा है। नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी फहीम, जिसके घर पर आज देवा भाऊ का बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर चला और दूसरे आरोपी के घर पर हथौड़े से कार्रवाई की है। महाराष्ट्र सरकार का एक्शन सामने आया है और संदेश साफ है कि अगर गलत करोगे तो भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। 17 मार्च को नागपुर को सुलगाने वाले दंगाइयों को इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए। ये उस फहीम का घर है जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इसी घर में बैठकर फहीम ने नागपुर को जलाने की साजिश रची थी। दंगाई फहीम का 2 मंजिला मकान जो सुबह तक सीना तानकर खड़ा हुआ था, कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो गया। नागपुर में हुई हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि एक भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। फिर बारी आई फहीम की, उसे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह सबसे पहले उसके घर पहुंचकर बिजली का कनेक्शन काटा गया।
नागपुर में देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब पहली हिंसा हुई और इसके बाद तुरंत यहाँ पर एक्शन भी शुरू हो गया है। वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है उसे भी काटने का काम किया जा रहा है और इसके बाद जितने भी घर पे बोर्ड्स लगाए गए थे उसे उतार दिया गया है और बस थोड़ी देर में ये जो मकान आप देख रहे हैं ये मलबे में तब्दील आपको होता हुआ नजर आएगा। बिजली कनेक्शन जैसे ही काटा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर बारी आई बुलडोजर एक्शन की। पीला पंजा पहुंचा और धीरे धीरे घर को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी की गई। घरों की छतों से पुलिस के जवान निगरानी में भी लगे रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में भी यहाँ पर अपनाया जा रहा है ये बुलडोजर। बुलडोजर के जरिए यहाँ पर बड़ी चोट बड़ी कार्रवाई फहीम खान के घर पर और यहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती है और इसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल की मौजूदगी और आप 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं, इसे धाराशाही किया जाएगा। बुलडोजर ने टॉप गियर में आते ही पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया। कुछ ही घंटों में जहां घर था वहां सिर्फ ईंट पत्थर दिखाई दे रहे थे। बुलडोजर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का गरज रहा है और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई हो रही है मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर। वो फहीम खान जिसने नागपुर हिंसा में लोगों को भड़काया और इसके बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन अब तक का इस हिंसा में सबसे बड़ा ये एक्शन है और सबसे बड़ा चाबुक यहाँ पर चला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कार्रवाई को लेकर एनएमसी के डिप्टी इंजीनियर का कहना है कि नोटिस जारी किया गया था और समय सीमा पूरा होते ही एक्शन लिया गया है। जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53(1) के हिसाब से नोटिस दिया गया जो 24 घंटे का, और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर तो पीला पंजा गरज रहा है, वहीं आरोपी यूसुफ शेख के घर भी हथौड़ा चल रहा है। प्रशासन की टीम हथौड़े से यूसुफ शेख के घर को तोड़ने में लगी हुई है। यहाँ पे NMSC की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया है। ऑनर का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, लेकिन आपको ये बता दें कि 21 मार्च को NMSC की टीम की तरफ से जितने भी दंगाई जिनके घर को चिन्हित किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था और ये कहा गया था 24 घंटे के अंदर जितना भी आपका अवैध हिस्सा उसे खुद पे खुद हटा दे, नहीं तो टीम आके उसमें तोड़फोड़ करेगी और इसके बाद आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नागपुर की, जहां पर हिंसा के बाद देवा भाऊ ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था दर्शकों कि एक भी दंगाई को बख्शेंगे नहीं। जो उन्होंने कहा उसका असर भी दिखाई दे रहा है। नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी फहीम, जिसके घर पर आज देवा भाऊ का बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर चला और दूसरे आरोपी के घर पर हथौड़े से कार्रवाई की है। महाराष्ट्र सरकार का एक्शन सामने आया है और संदेश साफ है कि अगर गलत करोगे तो भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। 17 मार्च को नागपुर को सुलगाने वाले दंगाइयों को इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए। ये उस फहीम का घर है जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इसी घर में बैठकर फहीम ने नागपुर को जलाने की साजिश रची थी। दंगाई फहीम का 2 मंजिला मकान जो सुबह तक सीना तानकर खड़ा हुआ था, कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो गया। नागपुर में हुई हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि एक भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। फिर बारी आई फहीम की, उसे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह सबसे पहले उसके घर पहुंचकर बिजली का कनेक्शन काटा गया। नागपुर में देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब पहली हिंसा हुई और इसके बाद तुरंत यहाँ पर एक्शन भी शुरू हो गया है। वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है उसे भी काटने का काम किया जा रहा है और इसके बाद जितने भी घर पे बोर्ड्स लगाए गए थे उसे उतार दिया गया है और बस थोड़ी देर में ये जो मकान आप देख रहे हैं ये मलबे में तब्दील आपको होता हुआ नजर आएगा। बिजली कनेक्शन जैसे ही काटा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर बारी आई बुलडोजर एक्शन की। पीला पंजा पहुंचा और धीरे धीरे घर को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी की गई। घरों की छतों से पुलिस के जवान निगरानी में भी लगे रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में भी यहाँ पर अपनाया जा रहा है ये बुलडोजर। बुलडोजर के जरिए यहाँ पर बड़ी चोट बड़ी कार्रवाई फहीम खान के घर पर और यहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती है और इसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल की मौजूदगी और आप 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं, इसे धाराशाही किया जाएगा। बुलडोजर ने टॉप गियर में आते ही पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया। कुछ ही घंटों में जहां घर था वहां सिर्फ ईंट पत्थर दिखाई दे रहे थे।
बुलडोजर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का गरज रहा है और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई हो रही है मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर। वो फहीम खान जिसने नागपुर हिंसा में लोगों को भड़काया और इसके बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन अब तक का इस हिंसा में सबसे बड़ा ये एक्शन है और सबसे बड़ा चाबुक यहाँ पर चला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कार्रवाई को लेकर एनएमसी के डिप्टी इंजीनियर का कहना है कि नोटिस जारी किया गया था और समय सीमा पूरा होते ही एक्शन लिया गया है। जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53(1) के हिसाब से नोटिस दिया गया जो 24 घंटे का, और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर तो पीला पंजा गरज रहा है, वहीं आरोपी यूसुफ शेख के घर भी हथौड़ा चल रहा है। प्रशासन की टीम हथौड़े से यूसुफ शेख के घर को तोड़ने में लगी हुई है। यहाँ पे एनएमसी की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया है। ऑनर का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, लेकिन आपको ये बता दें कि 21 मार्च को एनएमसी की टीम की तरफ से जितने भी दंगाई जिनके घर को चिन्हित किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था और ये कहा गया था 24 घंटे के अंदर जितना भी आपका अवैध हिस्सा उसे खुद पे खुद हटा दे, नहीं तो टीम आके उसमें तोड़फोड़ करेगी। और इसके बाद आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली है।